सेव। देखिए आप लोग आपके साइट में होम पेज पे आएंगे। अभी आपको अगर शुरुआत करनी है तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी? लॉग इन टू योर मूडल साइट। लॉग इन टू योर मूडल साइट। आफ्टर लॉग इन, अंडर अवेलेबल कोर्सेस आपको आपका कोर्स का टाइटल दिख रहा होगा। उसके नीचे आपने कोर्स समरी डाली है, और अगर किसी ने वीडियो ऐड किया होगा तो वीडियो भी दिखेगा। तो आज की पहली स्टेप, कोर्स कंटेंट एडिशन। स्टेप नंबर जो भी होगा 7th और 8th, कोर्स कंटेंट एडिशन और कोर्स डिजाइनिंग। डिजाइनिंग ऑफ कोर्स लिख लिया सबने? मेजर स्टेप अभी अपनी नेक्स्ट वाली है, कोर्स कंटेंट एडिशन और डिजाइनिंग ऑफ कोर्स। सो टू डू दैट, फर्स्ट स्टेप अपनी है लॉग इन टू योर मूडल साइट एंड क्लिक ऑन होम। क्योंकि जब कभी अपन लॉग इन करते हैं, हमेशा अपन कौन से टैब पे होते हैं? एनीवन? जब अपन मूडल साइट में डैशबोर्ड हाँ, डैशबोर्ड अपन डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे होते हैं। तो डैशबोर्ड से अपना कोर्स नहीं दिखेगा। वी हैव टू क्लिक ऑन होम पेज। तो होम पेज पे आने के बाद आपको ये कोर्स विजिबल होना शुरू होगा। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, यू नीड टू ओपन द कोर्स। कोर्स ओपन करने का मतलब क्या होता है? ये जो हाइपर लिंक है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो आप कोर्स को ओपन करेंगे और कोर्स के अंदर आपकी एंट्री होगी। क्योंकि यहाँ पे आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग वगैरह ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। तो जो मुझे जो भी एडिशंस डिलीशंस करनी है कोर्स के अंदर, सो फॉर दैट आई हैव टू एंटर इनसाइड द कोर्स। कोर्स के अंदर एंटर करना मतलब जो ये आपको हाइपर लिंक दिख रही है, वो हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द कोर्स टाइटल। आप लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में, आपको जैसे भी लिखना है। आगे के स्टेप्स करने के लिए आपको आपके कोर्स का जो टाइटल दिया है, जहाँ पे हाइपर लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करना है। सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस कोर्स। अभी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं ये वाला कोर्स डिजाइन कर रही हूँ। आई एम क्लिकिंग ऑन दिस वर्ड इम्यूनोलॉजी। See, now you are inside your desired course, which is right now is an empty course. इसके अंदर कुछ भी additions अपन ने नहीं किए हैं। अभी अपन ये कोर्स के अंदर सारी चीजें फिलअप करेंगे जो स्टूडेंट्स को, आप लोगों को व्यू कराना है। तो कल अपन ने दो चीजें पढ़ी थी, इफ यू रिमेम्बर। दो वर्ड्स थे, रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज। So, can anybody tell what is the difference between resources and activities? रिसोर्सेज मतलब हम लोग जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल जी कराएंगे वो। जी जी। और एक्टिविटीज मतलब? हम जो असाइनमेंट देंगे या जो टेस्ट पेपर देंगे वो सब। ओके, जिसमें आप बच्चों को इवेल्युएट कर सकेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, दैट कम्स अंडर एक्टिविटीज। तो अभी अपन ये दोनों चीजें पढ़ने वाले हैं कि रिसोर्सेज कैसे ऐड करेंगे और एक्टिविटीज। बिफोर दैट, एक ऊपर का सेक्शन आप लोग देख पाते हैं, ये जनरल सेक्शन दिया है। यहाँ पे मुझे अभी थोड़ा सा टीचर के बारे में कुछ चीजें ऐड करनी है। तो पहले अपन ये जनरल सेक्शन पढ़ेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू दिस पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे इस पेज में कुछ भी चेंज करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, एडिट करना है, तो मुझे इस पेज को पहले एडिटेबल मोड में लाना होगा। राइट नाउ यहाँ पे मुझे कहीं पे भी ऐड वगैरह ऐसे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज ये पेज अभी एडिटेबल मोड में नहीं है। सो टू मेक इट इन एडिटेबल मोड, राइट टॉप कॉर्नर पे कैन यू सी दिस बटन एडिट मोड? यस ये मैम। हाँ, तो आपको यहाँ पे शुरुआत करने के लिए पहले इस पेज को एडिट मोड में लाना होगा। सो द नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन दिस एडिट मोड ऑप्शन। पहले ये ब्लैक कलर का सिंबल रहेगा क्योंकि ये बंद है। अभी जब मैं इस पे क्लिक करूंगी, ये मे बी ब्लू हो जाएगा, या इट टर्न इनटू ब्लू कलर। अभी देखिए, जैसे ही ये ब्लू कलर में चेंज हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेन का सिंबल आ गया। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? प्रीवियस वाला पेज कैसा था और एडिट मोड में आने के बाद पेज कैसे हुआ? डिफरेंस समझ तो है? हाँ, मतलब समझा? एडिट मोड ऑन किया मतलब
अभी मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकती हूँ। एडिट मोड कहाँ पे दिखेगा पेज में? राइट टॉप साइड। राइट टॉप साइड। इनिशियली ये ऐसे रहेगा, बंद रहेगा। अभी देखिए वो उसको मैंने फिर से बंद किया तो वो पेन वगैरह सिंबल यहाँ से चले गए, मतलब अभी मैं यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकती हूँ। वेन एवर यू वॉन्ट टू एडिट दिस पेज, फर्स्ट स्टेप ऑलवेज कीप इट ऑन। ठीक है, अभी अपन ये फर्स्ट वाला पोर्शन यहाँ पे थोड़ी इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं रिगार्डिंग yourself, that is a teacher or facilitator. Can you all see these three dots, vertical dots? यस हाँ, तो अभी देखिए मेरा कर्सर जहाँ, अभी देखिए सभी के सामने ये 3 डॉट्स है, हर सेक्शन के सामने ये 3 डॉट्स है, मतलब ये 3 डॉट ये सेक्शन को एडिट करने के लिए दिए हैं। तो अपन वन बाय वन चीज़ें पढ़ते हैं। राइट नाउ माई कर्सर इज हियर, मतलब कौन से सेक्शन को मैं एडिट कर सकती हूँ? ये जो फर्स्ट लाइन है, इसको अगर मुझे कुछ ऐड डिलीट करना है तो आई विल गो टू दीज 3 वर्टिकल डॉट्स। सो while clicking you can get one option that is called as edit section. So steps आप लिख लीजिए। click on these 3 dots। अभी वो कैसे लिखना आप अपने लैंग्वेज में उसको लिखिए। फर्स्ट सेक्शन के जो 3 डॉट्स है उसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ एंड दोज 3 डॉट्स स्टैंड्स फॉर एडिट। जैसे ही अपन क्लिक करेंगे, नेक्स्ट क्लिक आपको करना है एडिट सेक्शन, मतलब ये सेक्शन को आपको एडिट करना है। सो नेक्स्ट वन इज क्लिक ऑन एडिट सेक्शन। Now such type of page will appear. The title of that page is summary of general। तो यहाँ पे मुझे अभी स्टूडेंट्स को और पार्टिसिपेंट्स को पहले वेलकम करना है, वर्बल वेलकम और टेक्सचुअल वेलकम। तो ये जो फर्स्ट लाइन है जनरल की, ये वर्ड्स मुझे हटा के यहाँ पे वेलकम डियर स्टूडेंट्स और वेलकम डियर पार्टिसिपेंट्स और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऐसे कुछ वर्ड्स लिखने हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, हाँ, कहाँ पे थे? ये जो जनरल वर्ड है इसको मुझे हटा के स्टूडेंट्स को वेलकम या तो गुड मॉर्निंग मैसेज देना है और लिखना है। सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर ले जाने की कोशिश करती हूँ इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन दिस स्मॉल बॉक्स। कैन यू सी दिस स्क्वायर ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ कस्टम? यस सर, यस मैम। चेक हाँ, बॉक्स। तो पहले यहाँ टिक करेंगे। वंस यू टिक इट, देखिए ये ऑप्शन खुल गया है। अभी मैं यहाँ पे टाइपिंग कर सकती हूँ। सो प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम्पल के तौर पे आई टाइप वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गॉट इट? इतना अपना हो चुका है। अभी ये जो नीचे एक समरी आपको बॉक्स दिख रहा है, समरी, यहाँ पे आपको आपके बारे में कुछ लिखना है। तो मैंने आपको बोला था एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, आपका ब्रीफ बायोडेटा जो आपने आई थिंक जी ड्राइव में अपलोड करके रखा होगा। ठीक है, तो अभी उसकी ज़रूरत आपको यहाँ पे पड़ने वाली है। सो वी विल स्टार्ट विथ एडिटिंग इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स। तो फर्स्ट यू हैव, थोड़ा सा सिस्टमेटिकली अगर बनाना है तो पहले आप कोर्स का टाइटल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग द टाइटल ऑफ द पेपर, और जैसे इम्यूनोलॉजी के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, जैसे अपने केस में कोई भी कोर्स का आपका जो भी पेपर का टाइटल होगा। अभी इसको मुझे एडिट करना है। जब आप लिखना शुरू करेंगे आपका कर्सर शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड रहेगा। नाउ यू कैन एडिट इट बाय सेंटरिंग, बाय मेक इट बोल्ड। यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट साइजेस दिए गए हैं, आप इसको मीडियम स्मॉल लार्ज जो भी आपको लगता है दैट यू कैन डू। थोड़ा रीडेबल होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, बहुत गौड़ी चीज़ें मत बनाइए। देन नेक्स्ट मुझे लिखना है इसका ड्यूरेशन। वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट हियर यू कैन राइट, बट नाउ आई वॉन्ट टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ।
तो पहले मुझे मेरा फोटो ऐड करना है, कोऑर्डिनेटर का या तो फैसिलिटेटर का। So how you will add the photo? In the first tab, in the first ribbon, you can see this option. ये स्माइली फेस के बाजू में, इमोजी के बाजू में आपको एक ऑप्शन दिखेगा which represent insert और edit image. Can you see this? जहाँ पे मेरा कर्सर है, Yes, madam. insert और edit image. So click on this icon. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछिए, क्योंकि अभी यहाँ से थोड़ी स्टेप्स डिफिकल्ट होगी। वंस यू क्लिक्ड ऑन दिस ऑप्शन, अभी ये ऑप्शन कहाँ पे है? वो जो समरी का बॉक्स है उसके फर्स्ट रिबन में ही स्माइली वाले इमोजी के बाजू में आपको दिखेगा इंसर्ट और एडिट इमेज। सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस। अभी ये बॉक्स को अच्छे से समझ लीजिए। कैन यू ऑल सी दिस छोटा वाला बॉक्स? Yes, yes. Yes, ma'am. Yeah. Now please note down the steps. ये थोड़ा सा tricky steps आहेत. Click on browse repositories. ये spelling. Browse repositories. So I am clicking on browse repositories. ये अपन ने कल देखा था, कहाँ पे क्लिक करेंगे? Anyone? choose file. Choose file. File. चूज फाइल में से आपने एक फोल्डर में आपका फोटो रखा है, तो वो फोल्डर में से मुझे वो फोटो लेना है। सपोज माय जेपीजी फॉर्मेट फोटोग्राफ, अगेन इट एक्सेप्ट्स ओनली जेपीजी फॉर्मेट, वर्ड फाइल वगैरह अटैच करूँ नका। तो वो जो आपका फोटो है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन ओपन। वो फोटो यहाँ पे नाम के साथ आएगा एंड फाइनली क्लिक ऑन अपलोड दिस फाइल। देखिए अभी ये फोटोग्राफ यहाँ पे आ गया है, बट इट इज ऑफ वेरी लार्ज साइज। मुझे फोटो को जस्ट एक साइड वर्क करके दिखाना है, अदरवाइज मेरा फोटो ही या तो टीचर का फोटो ही बहुत बड़ा हो जाएगा तो कंटेंट उसके पीछे छुप जाएंगे। सो आई कैन रिसाइज दिस फोटो। हाउ आई कैन रिसाइज दिस फोटो? इफ यू कैन सी यहाँ पे साइज लिखा है इतने बाय इतने का, तो आप उसको छोटा कर सकते हैं। एक साइड में 100 लिखिए और बाजू में कहीं पे क्लिक कर लीजिए, मतलब वो ऑटोमेटिकली उसका शेप ले लेगा। एंड देन ये स्टार मार्क करके याद रखो, अभी जो मैं स्टेप बता रही हूँ, दिस इमेज इज डेकोरेटिव ओनली। ये जो स्टेटमेंट है इसके सामने एक छोटा बॉक्स है, इसको टिक मार्क करना कंपलसरी है, उसके सिवाय वो इमेज सेव नहीं होगी। तो ये पॉइंट आप अच्छे से अंडरलाइन करके रखिए। आई एम क्लिकिंग ऑन दिस एंड फाइनली क्लिक ऑन सेव इमेज। क्लिक ऑन सेव इमेज। देखिए अभी ये फोटो लेफ्ट अलाइंड है। आई कैन मेक इट सेंटर बाय क्लिकिंग ऑन दैट फोटो, गो टू दिस मोर ऑप्शन एंड मेक इट सेंटर। यहाँ तक समझा है सबको हाउ टू ऐड योर इमेज? Yes, madam. Yes, ma'am. या Yes, ma'am. अभी इसके नीचे मुझे मेरा नाम, आप लोग अपना नाम लिखेंगे। जस्ट मैंने उस फोटो के बाजू में कर्सर था उसको एंटर कर दिया है एंड आई एम टाइपिंग, सिंपल टाइपिंग में कर रही हूँ। आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हैं बच्चों को। देन आपका अगर मेल आईडी देना है यू कैन गिव। आपको भी प्रैक्टिस के लिए सभी चीज़ें डालनी है। फाइन। और कुछ अगर आपको सोशल मीडिया के कुछ लिंक्स देनी है तो वो लिंक्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज I want to add my brief biodata for student recognition or for general purpose. So what you have to do, पूरा बायोडेटा लेके यहाँ पे पेस्ट मत करिए, उसका लुक अच्छा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बायोडेटा की लिंक देनी है। यू हैव टू गिव लिंक ऑफ योर बायोडेटा। सो सभी लोगों ने जी ड्राइव में
बायोडेटा अपलोड करके रखा होगा। जी ड्राइव में से उस बायोडेटा के फाइल की लिंक मुझे यहाँ पे देनी है, बट वो लिंक लेके सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं करूँगी। यहाँ पे अपन एक और एडिशनल स्टेप पढ़ते हैं। फर्स्ट यू राइट सम वर्ड्स। सम वर्ड्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल आई राइट अबाउट मी, ऐसे लिखिए, या तो माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऐसे लिखिए, जो भी आपको कैची वर्ड लगता है वो आप लोग लिख सकते हैं। जैसे ही आप ये अबाउट मी लिख लेंगे और ब्रीफ बायोडेटा वर्ड लिखेंगे, सिलेक्ट दीज वर्ड्स। सिलेक्ट करने के बाद कैन यू सी दिस लिंक ऑप्शन? प्लीज कंफर्म एनीवन। इथे दो, Yes, ma'am. ये Yes, दो ma'am. Yes, ma'am. यूपिन की साइन है। ये अनलिंक हो. का ऑप्शन है, ये लिंक का ऑप्शन है। तो मैंने क्या किया, पहले वो दो वर्ड्स लिखे, उन दो वर्ड्स को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो जी ड्राइव में से लिंक आप लोग लाएंगे उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो अभी मुझे कोई बता सकता है कि हाउ टू गेट द लिंक ऑफ एनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम द जी ड्राइव? Ma'am, उसमें राइट copy बटन, link है. वो जो Download फाइल है copy. उस पर राइट बटन क्लिक करने पर वहां पर या यूआरएल अभी मिल यहाँ जाएगा। से अगर स्टार्ट करना है तो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू Browser ओपन अ it is न्यू, here. यस, न्यू टैब। अपना मूडल बाजू में मैंने रखा है, एक नया टैब ओपन किया है। गो टू योर जीमेल। हाँ, जीमेल के बाद अभी ड्राइव में वो सेव है, तो ड्राइव ऑप्शन कहाँ से आएगा? डॉट Nine dots. ये 9 9 डॉट्स, डॉट्स 9 दैट मीन्स डॉट्स गूगल एप्स में जाएंगे, देन गो टू ड्राइव। ड्राइव में आपने जिस किसी नाम से आपका फाइल सेव होगा उसको आप लीजिए। दिस इज माय ब्रीफ बायोडेटा। सपोज दिस इज योर फाइल फॉर बायोडेटा। नेक्स्ट स्टेप काय रहेल, अभी सर ने बताया। राइट बटन क्लिक, यस, राइट माउस क्लिक, देन गेट लिंक, गेट लिंक। नेक्स्ट ओके, कॉपी लिंक, कॉपी लिंक। यहाँ पे मैसेज आ गया है, लिंक कॉपीड, देन डन। डन। गो बैक टू योर मूडल, और वो जो छोटा बॉक्स था यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करिए एंड क्लिक ऑन क्रिएट लिंक। क्रिएट लिंक, देखिए यहाँ पे हाइपर लिंक आ चुकी है अबाउट मी को। एंड फाइनली क्लिक ऑन सेव चेंजेस। क्लिक ऑन सेव चेंजेस। देखिए अभी ऊपर वाले पोर्शन में दैट मैटर लुक लाइक दिस, मतलब अपने कोर्स का टाइटल, और जब बच्चे वो कोर्स को ओपन करेंगे तो वो आपके बारे में, आपके डिटेल्स, आपका ब्रीफ बायोडेटा यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो बायोडेटा की फाइल स्टूडेंट्स और एनीवन विद दिस जीनोमियो लिंक कैन व्यू दैट। गॉट इट? स्टेप्स समझ में आ गई है कि एक बार फिर से रिपीट करूं? नहीं मैडम, पहले ट्राई करते हैं ना. ठीक है, करिए, यहाँ तक अगर क्लियर होगा तो यू कैन ट्राई। या अबाउट मी या तो ब्रीफ बायोडेटा को लिंक कैसे करना है वो समझ में आया है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, परत एकदा हम करून, हम लोग ट्राई कर सकते हैं अभी। हाँ हाँ हाँ, यस, नाउ यू कैन स्टार्ट विद दिस सेक्शन। इतना काम आप लोगों को अभी करना है 10 मिनट में, 10-15 मिनट में। ठीक है, जिन्होंने जी ड्राइव में बायोडेटा नहीं अपलोड किया होगा प्लीज पहले वो अपलोड करिए एंड देन प्रोसीड विथ रेस्ट ऑफ द स्टेप्स। ठीक है, प्लीज स्टार्ट। कहाँ से शुरू करेंगे? लॉग इन टू योर मूडल साइट, देन होम पेज पे आइए। होम पेज पे आपका कोर्स दिखेगा, उस कोर्स के टाइटल को क्लिक करिए एंड देन एंटर इनसाइड द कोर्स एंड स्टार्ट। चार्जर देना।
मॅडम हेलो, हाँ कोई पूछ रहा था? हा मॅडम ते कुठून जायचंय माझं येतच नाही आहे मॅडम कोर्स ओपन केला का मॅडम? होम पेजवर कोर्स येऊन? केला हा, होम पेजवर आल्यानंतर कोर्स ओपन हा केल्यानंतर तुम्हाला जस्ट अ मिनिट, लेट मी शेअर माय स्क्रीन. हे दिसतंय, माझी स्क्रीन दिसते? उम्हम. नाही पार्टिसिपंट, दिसत इज माय स्क्रीन विजिबल? हा हा आता आली मॅडम हा, तर बघा, तुम्ही पहिले होम पेजवर असणार. हा होम पेज वरती तुम्हाला तुमच्या कोर्सचं असं नाव दिसत असेल ब्लू कलर मध्ये, हो हो त्यावर क्लिक करा. हा केलं मॅडम आता तुम्ही कोर्सच्या आतमध्ये आले आहात. तुम्हाला इथे काहीतरी असं जनरल वर्ड लिहिलेला असेल आणि खाली टॉपिक 1 2 3 4 असे दिसत आहे का? हा हा दिसत आहे मॅडम दिसत आहे. आता पहिले हे असं असेल. आता तुम्ही पहिले राईट कॉर्नरला हे एडिट मोड येईल. नाही आलं मॅडम यायला हवं ना मॅडम? तुमच्या बरोबर फोटोच्या आहे बाजूला मॅडम एडिट मोड, आहे मॅडम हा त्यावर क्लिक करा. हा मग खाली याल, हे दिसत आहे जिथे माझा कर्सर आहे. हा 3 वर्टिकल पहिले वाले जनरलच्या लाईन मध्ये तुमच्या याच्यात दिसेल. हो हो आहेत मॅडम हा, तिथे क्लिक करा हा आणि एडिट सेक्शन वर क्लिक करा. एडिट सेटिंग ना एडिट सेक्शन, एडिट त्या सेक्शन 3 डॉट वर क्लिक केल्यानंतरच डायरेक्ट ओपन होईल एडिट सेक्शन. एडिट सेटिंग आहे मॅडम हो का? बाकी पार्टिसिपेंट्स में भी एडिट सेटिंग है क्या वर्ड? एनीवन? कुछ चेंजेस है क्या अभी नए वाले इसमें? अदर पार्टिसिपेंट प्लीज रिस्पॉन्ड. एडिट सेक्शन दिलंय मॅडम, एडिट सेक्शन. हाँ, तो रामटेके मॅडम एडिट सेक्शनच आहे. या 3 डॉट्स वर क्लिक कराल ना तर एडिट सेक्शन येईल. पहिल्या वाल्या 3 डॉट वर म्हणते मी, तुम्ही खाली कुठे कराल तर वेगळं. कोलॅप्स ऑल ना मॅडम हा, कोलॅप्स ऑलच्या बाजूला. एडिट सेक्शन आलंय मॅडम हा, त्याच्यावर क्लिक करा त्याच्यावर एडिट सेक्शन वर. हो गया ठीक आहे. हॅलो आता हे वाला पेज ओपन होईल. आता इथे करा बाकीच्या स्टेप्स परफॉर्म जसं मी हो सांगितलं. मॅम हो हो गया, हो मॅम गया? झालं सर. हाँ हाँ ओके, गुड गुड गुड. ये बायोडेटा की लिंक वगैरह ऐड कर दी? हाँ हाँ मैडम सब आ गया पूर्ण सब. ओके ओके गुड. रुक जाइए, जिनका हो गया है प्लीज वेट. मॅडम ते 3 एडिट सेक्शन नाही येते माझ्या ह्याच्यात. तुम्ही लैपटॉप पर आहात? हो हो लॅपटॉपवरच करते. जस्ट अ मिनट, आप अपने तरफ से शेयर करिए स्क्रीन. दुर्गा मैडम, एक मिनट.
मॅडम शेअर ऑप्शन आलं असेल, स्क्रीन शेअर करा, मी सांगते. हो. हाँ, ये जो अपना करंट पेज है, राइट नाउ इट इज इन एडिटेबल मोड, कारण कि ये सगळीकडे मुझे ये एडिट ऑप्शन दिख रहा है. नाउ आई हैव टू डिजाइन कोर्स कंटेंट. तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है अनाउंसमेंट, इसको मैं फिलहाल आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट अगर इन नियर फ्यूचर इफ यू वांट टू अनाउंस समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स, यू कैन मेक अनाउंसमेंट फ्रॉम दिस सेक्शन. उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं एक प्लस साइन है और ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स का एक टैब है. तो हमेशा याद रखना, थोड़ा सिस्टमैटिक वे से अगर आपको कोर्स को डिजाइन करना है, उसका लुक अच्छा लाना है, तो बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो ये जो ऊपर वाले रीजन में ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स दिया है, उसमें वो कंटेंट ऐड करिएगा जो चारों यूनिट के लिए कॉमन है. नीचे से अपने यूनिट शुरू होने वाले हैं. तो ये जो अपर मोस्ट पोर्शन है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें ऐड करना जैसे कि अपना कॉमन सिलेबस, जो यूनिट के लिए स्पेसिफिक नहीं है, पूरे पेपर के लिए है. प्लस एक आधा बुक अगर है जो पूरे सिलेबस के लिए कॉमन है इस पेपर के. तो ऐसी जो जनरलाइज्ड चीजें हैं, जनरलाइज्ड कंटेंट है, दैट इज नॉट यूनिट स्पेसिफिक, ऐसे कंटेंट आप ये वाले टैब से ऐड कर सकते हैं. देन उसके नीचे अभी अपना शुरू होता है यूनिट नंबर 1. तो पहले तो यहाँ पे अपने को ये टॉपिक वर्ड को हटाना पड़ेगा. सो टू डू दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, कैन यू सी दिस पेन या तो पेंसिल सिंबल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडिट टॉपिक नेम. जैसे ही आप ये पेंसिल सिंबल के ऊपर क्लिक करते हैं, एक बॉक्स आएगा, देयर आई विल राइट यूनिट नंबर 1. कुछ नाम होगा यूनिट का, तो आप वो नाम भी लिख सकते हैं. जैसे मैं लिख रही हूँ सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम. दिस इज माय फर्स्ट यूनिट. अभी वो फर्स्ट यूनिट का जो मैंने नाम लिखा था, अभी मुझे इसको यहाँ से ये बॉक्स में से बाहर आना है. तो अगर आप माउस से क्लिक करेंगे ना, तो वो सेव नहीं करेगा. ऑलवेज रिमेम्बर क्या लिखा है यहाँ पे, एस्केप टू कैंसल एंड एंटर व्हेन फिनिश्ड. मतलब कीबोर्ड से ही एंटर के बटन प्रेस करेंगे तो वो टाइटल सेव होगा. गॉट इट? समझा मैंने क्या प्रोसिजर की है? येस मॅम. आता सेकंड वाला तुम्ही सांगा काय करायचं. जर मला हा टॉपिक 2 वर्ड गायब करायचे तर क्लिक ऑन पेन. क्लिक ऑन पेन, राइट डाउन द नेम Done. ऑफ युअर यूनिट. यूनिट Unit. सपोज आहे ऑटो इम्यून डिजीजेस. And simply enter. सिम्पली एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड. माउस किंवा आपला की यांनी नका करू, एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड. दिस इज योर यूनिट नंबर 2. अभी आप अपने सारे यूनिट के नाम चेंज कर सकते हैं इफ यू विश. यूनिट 3, लाइकवाइज यूनिट 4. ठीक है, इस तरीके से आपको टॉपिक वर्ड को हटा के यूनिट चेंज करेंगे. अभी आपके प्रैक्टिस के लिए प्लस सेमिनार पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी एक यूनिट को अच्छे से डिजाइन करेंगे, एडिंग कंटेंट मतलब रिसोर्सेस एंड एक्टिविटीज. रेस्ट ऑफ द यूनिट आपको टाइम मिलेगा तो आप आगे उसको अच्छे से डिजाइन करना. बट मेरे ये रिफ्रेशर कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कोई भी एक यूनिट आप लोग अच्छे से डिजाइन करना है. तो अभी अपन शुरू करते हैं कि मुझे यूनिट 1 में कुछ कंटेंट मतलब रिसोर्सेस और कुछ एक्टिविटीज को ऐड करना है. सो द नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू ऐड रिसोर्सेस इन अ पर्टिक्युलर यूनिट. सो टू डू दैट क्लिक ऑन. आता ही एकदा स्टेप अपन करू और सेम स्टेप आपको नंबर ऑफ टाइम्स आगे रिपीट करनी है जो भी कंटेंट आपको ऐड करना है उसके लिए. सो क्लिक ऑन ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स. देखिए इतनी सारी एक्टिविटीज और इतने सारे रिसोर्सेस अपन ऐड कर सकते हैं. ये ऑल में अगर है तो सब मिक्सअप दिया है, उसमें से आपको सॉर्ट आउट करना है कि एक्टिविटीज कौन सी है. तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इतनी एक्टिविटीज है, असाइनमेंट, चैट, चॉइस, डेटाबेस, एक्सटर्नल टूल, फीडबैक, फोरम, ग्लॉसरी, क्विज, लेसन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसमें से हम सिर्फ लेंगे क्विज और असाइनमेंट. मतलब
टाइम को देखते हुए ये दो चीजें तो भी एटलीस्ट आप लोगों को मुझे बतानी है। देन रिसोर्सेज पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मैं ई कंटेंट इन सारे टाइप्स में ऐड कर सकती हूँ। बुक, फाइल, फाइल इंक्लूड्स वर्ड, पीपीटी, पीडीएफ, सबको क्लब करके अगर मैंने एक आधा फोल्डर बनाया है तो मैं फोल्डर डालूंगी। फिलहाल ये आईएमएस कंटेंट पैकेज को मैं साइड में रखती हूँ, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। आई कैन गिव लेबल। लेबल का मतलब इसके लैंग्वेज में होता है हेडिंग, जो अपन हेडिंग देते हैं ना कि ये किसका किसका कंटेंट है, अपने वाला हेडिंग इज नथिंग बट लेबल। कोई सब्जेक्ट या तो कोई कंटेंट आपको डायरेक्टली फ्लैश करना है, इन दैट केस यू कैन यूज पेज ऑप्शन। बट ये सब चीजें डालते समय एक मेजर ड्रॉबैक आता है, दैट इज नथिंग बट स्पेस। आप अगर कोई भी बड़ी फाइल, बड़ा बुक या तो बड़ा बड़ा फोल्डर अपलोड करते हैं तो आपके मूडल की जो स्पेस है वो धीरे धीरे कम होते जाएगी। तो वो स्पेस को आपको अगर बचाना है तो आप कंटेंट डालेंगे वाया लिंक, एंड दैट लिंक ऑप्शन इज नथिंग बट यूआरएल। बट प्रैक्टिस के लिए ये सारी चीजें अपन करके देखते हैं। तो पहले अगर मुझे फाइल्स ऐड करनी है नोट्स की, तो पहले तो मैं एक लेबल दे दूंगी या तो हेडिंग दूंगी टू मेक इट somewhat systematic. So what I will do, I'll click on add a new label. लेबल मतलब क्या टाइटल आपको देना है वहां पे। I'll add the title e-resources of unit 1। अभी ये हेडिंग है तो मुझे थोड़ा सा बोल्ड इसको रखना है। फॉन्ट साइज भी आप बढ़ा सकते हैं। देन स्क्रॉल डाउन, बाकी कहीं पे भी चेंजेस नहीं करेंगे, जस्ट स्क्रॉल डाउन and click on save and return to course। देखिए ये यूनिट नंबर 1 में मैंने एक लेबल दिया जिसमें मैंने लिखा है ई रिसोर्सेस ऑफ यूनिट 1। अभी ये हेडिंग के अंदर आई विल ऐड डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स। सो सेम स्टेप अगेन यू हैव टू रिपीट। अगेन गो टू, मैं एक दो बार करके बताती हूँ मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐड एन एक्टिविटी, अभी कहाँ पे क्लिक करना है, अगर सॉर्टिंग करना है तो ई रिसोर्सेस देने हैं तो आय विल गो ऑन रिसोर्सेस। आता मला 3 टाईपच्या फाइल्स टाकायच्या आहे, पीपीटी, पीडीएफ और वर्ड फाइल। तो मैं क्लिक करूंगी फाइल के ऊपर। फाइल का नाम क्या देना है आपको, सपोज नोट्स दे रही हूँ मैं, नोट्स ऑफ यूनिट 1, या तो आपकी जो भी फाइल होगी वो नाम आप दीजिए। अभी वो फाइल को आपको अटैच करना है तो ये डिस्क्रिप्शन में कुछ भी मत लिखिए फिलहाल। सिलेक्ट फाइल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये पहला ऑप्शन है ऐड का, तो ये ऐड पे क्लिक करेंगे। देन क्लिक ऑन चूज फाइल। जहाँ पे भी आपने वो फोल्डर में सारे नोट्स रखे हैं वो नोट्स में से आप एक फाइल लेंगे। फिलहाल मैं ले रही हूँ वर्ड फाइल, कोई भी जो मेरे पास है वो वर्ड फाइल को क्लिक करना, क्लिक ऑन ओपन, देन क्लिक ऑन अपलोड दिस फाइल। वो फाइल पहले यहाँ पे शो होगी। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, क्लिक ऑन सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। देखिए पहला ई रिसोर्स मैंने ऐड किया यूनिट नंबर 1 की एक वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है बट इन पीडीएफ फॉर्मेट, यू हैव टू रिपीट द सेम स्टेप। अभी आप लोग मुझे स्टेप्स बताइए, अगर मुझे कोई पीडीएफ फाइल डालनी है तो मैं क्या करूँ। Add an activity resources. Add an activity or resource. Next. Next resources. Click on resources. Next. File. Click on file. General. Enter the name. Name of that file. particular file. File. I'll write e-content, suppose. Next. No need to give the description. Yeah. Then select the file. Click on first icon. Choose the file from the computer. Suppose ये अपनी एखादी PDF फाइल आहे. Select it. Then open.
मग and upload this file. upload, then File get then scroll down the page, हाँ save and return to the course. ये देखिए ये दूसरी फाइल आ गई है, that is of PDF. Likewise, you have to add PowerPoint presentation. So in this way, you can add file in 3 formats: Word, PPT and PDF. अभी देखिए ये जो अपडेट है ना Moodle का, उसमें वो सिंबल नहीं दिख रहे हैं, बट अगर पहले किसी ने यहाँ से पढ़ा होगा तो प्रीवियस वाले Moodle के वर्जन में यहाँ पे बराबर वर्ड का W आता था, PDF का एडोब रीडर का जो साइन होता है रेड कलर का वो सिंबल आता था, देन PPT का जो साइन होता था वो भी दिखता था, बट राइट नाउ उन्होंने सिर्फ फाइल का ही सिंबल लिया है। तो आप अपने तरफ से 3 टाइप की फाइल्स ऐड करिए प्रैक्टिस के लिए। एक लेबल ऐड करना है, 3 टाइप की फाइल्स ऐड करनी है। फाइल कोई भी ऐड करिए, कंटेंट मुझे इम्पोर्टेंट नहीं है, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन जो फाइल्स आप लोग ऐड कर रहे हैं। बट द ड्रॉबैक इज, ये अपन सब जो ऐड कर रहे हैं इसका ड्रॉबैक क्या है? नहीं दिखता है मैडम। मैडम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन सी फाइल PDF की है या वर्ड की और है। ठीक है, वो फाइल्स भी ऐड कर दी मैंने, वहां पे मैंने नाम भी लिख लिया कि ये वर्ड फाइल है वगैरह। अजून काय ड्रॉबॅक आहे फाइल्स और फोल्डर एडिशन का? स्पेस कम हो जाती है। स्पेस कम हो रही है मेरे हाँ। Moodle साइट की, तो उसको बचाने के लिए व्हाट आई विल डू, ये जो सारा कंटेंट है जो मैंने लैपटॉप में सेव किया था वो मैं G ड्राइव में अपलोड करके रखूंगी, और G ड्राइव से उसकी सिर्फ क्या शेयर करूंगी बच्चों के साथ, लिंक शेयर Link. करेंगे। तो अभी वो भी मैं बताती हूँ, हाउ टू शेअर लिंक। सेम स्टेप, तुम्हाला हे माहिती आहे सगळं आता। ऍड अन ऍक्टिव्हिटी, गो टू रिसोर्सेस। आता लिंक मधलं इथे कोणतं ऑप्शन घ्यावं लागेल? URL. URL। भले ही वो वर्ड फाइल या तो PDF है, बट मैं उसकी लिंक ले रही हूँ, तो आई विल गो वाया URL ऑप्शन। फिर वो किस चीज की लिंक है वो आप इधर डाल दीजिए, लिंक फॉर यूनिट 1 नोट्स, सपोज असं काही असेल तर बघा जे काही नाव असेल। आता लिंक कशी आणायची, आता हे सगळ्यांना माहिती आहे। ये पेज वैसे ही रहने दीजिए, गो टू योर ड्राइव। अरे यार रुकिए, हाँ ये वेबएक्स का हेडर नहीं जा रहा है। हाँ ये ड्राइव में जाएंगे, सपोज दिस इज योर डिजायर्ड डॉक्यूमेंट, गेट लिंक, ये सब कुछ सेम रहेगा जैसे अपन ने बायोडेटा के लिए किया था। लिंक कॉपी, डन, गो बैक टू योर Moodle, paste that link in this external URL bar, then scroll down and save and return to course। समझ में आ गया आप लोगों को? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, पक्का madam. ऐड कर सकेंगे अभी सब कंटेंट? हम लोग ट्राई कर सकते हैं। यस, जस्ट अ मिनट, एक दो और चीजें मैं बता देती हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से नंबर ऑफ फाइल्स, नंबर ऑफ लिंक्स, नंबर ऑफ URL यू कैन ऐड फॉर रीडिंग मटेरियल। सेम इज द केस विद ई बुक, मैंने बताया था वो जो ई बुक है वो PDF फॉर्मेट में है तो आप फाइल के थ्रू डालिए, बट अगेन द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पेस, तो वो ई बुक है ऑनलाइन अवेलेबल है तो डायरेक्टली उसकी ऐसे लिंक ले लीजिए, जो भी आप गूगल से वगैरह वो लिंक लेते हैं तो। और अगर ई बुक आपके G ड्राइव में अपलोडेड है तो आप ई बुक के URL भी डाल सकते हैं। बट अभी इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं पहले बता देती हूँ। अभी ये जो डॉक्यूमेंट मैंने डाला है इसके साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके लाइन में आप देखिए ये जो 3 डॉट्स है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शंस खुलते हैं। अगर उसका टाइटल डालते समय कुछ करेक्शंस करने हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक अगर हुई है तो आप वापस एडिट सेटिंग में जाके ये जो नाम वगैरह कुछ गलत अगर हुआ होगा तो इसको ठीक कर सकते हैं। दैट ऑप्शन यू कैन एक्सप्लोर वाया एडिट सेटिंग। फिर उसके नीचे और क्या दिखा था, मूव, अगर आपने नोट्स डाल के रखे हैं उसको नहीं दिखाना है फिलहाल तो आप उसको हाइड करके रखिए, मतलब बच्चों को वो टॉपिक नहीं दिखेगा। सेम फाइल को आपको फिर से करना है, यू कैन डुप्लीकेट। फिलहाल असाइन रोल में बाद में बताऊंगी व्हेन वी विल टॉक अपॉन स्टूडेंट्स एनरोलमेंट। अगर ये फाइल को डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं।
अभी ये एक बार मैं मूव को करके दिखाती हूँ। सपोज ही जी फाइल है, थोड़ा ध्यान दीजिए स्क्रीन के ऊपर। ये जो फाइल है ये गलती से यूनिट 2 की फाइल मैंने यूनिट 1 में अगर डाली है तो उसको डिलीट मत करिए, उसको मूव कर दीजिए यूनिट 2 में। तो वो मूव कैसे करेंगे? पहले क्या होता था, पहले के मॉडल में ज्यादा सिंपल था, ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे होता है क्या, आई चेक। सी, ड्रैग से भी आप लोग फाइल को मूव कर सकते हैं। देखा आप लोगों ने मैंने कैसे ड्रैग किया? येस मॅम, ड्रॅग सिम्पली अँड ड्रॉप. हा, ड्रॅग अँड ड्रॉप. या फाईलला ब्लू कलरचा सिम्बॉल येईल, त्याला असं मी लेफ्ट माउस क्लिकनी खाली घेऊन येते आहे, ठीक है। और ये जहां पे भी आपको रखना है वहां पे ले जाइए। ये मैंने अभी यूनिट 2 में शिफ्ट कर दिए, समझना है? तो इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं उस फाइल को। गॉट इट? So now you can start adding your e-content or e-resources. Please start. ओके मॅम. Yeah. करके देखिए, कुछ नहीं समझता है तो प्लीज आस्क। मॅडम आपण 2-3 फाईल्स अपलोड केल्यानंतर नंतर आपल्याला सेव्ह अँड डिस्प्ले करायचं ना? पहिले आपण सेव्ह अँड रिटर्न टू कोर्स करत गेलो आणि फाईल्स ऍड करत गेलो. नाही मॅडम, सेम करायचंय जसं आपण पहिले करतोय तसंच. सेव्ह अँड डिस्प्ले. येस येस. ओके. हॅलो मॅडम. हा मॅम बोला. हा, मी एक फाईल 2 फाईल अपलोड केले आहे. मला URL जेव्हा मी अपलोड करायला जाते हम्म
तर तुम्हाला 3 टाईपचं URL विचारतो. एम्बेडेड URL जेव्हा मी म्हणते की हा काय म्हणतो एक्सटर्नल URL. एक्सटर्नल URLच्या बॉक्समध्ये करायचं. हा ते बॉक्समध्ये तिथे सरळ लिंकच द्यायची ना मॅडम. बस ती लिंक ड्राईव्ह मधली जी आणली आहे त्याला पेस्ट ओके करायचं. ओके ओके. मॅडम सेव्ह अँड डिस्प्ले करा किंवा सेव्ह अँड रिटर्न टू कोर्स कराल तर तुम्ही वापस याच पेज मध्ये या. हो, पण सेव्ह अँड डिस्प्ले केलं म्हणजे मॅडम काय होतं की एकच त्या ठिकाणी ओपन होतं आणि साईड बार मध्ये आपल्याला ते सगळ्या युनिट मध्ये जे काही हा. आपण अपलोड केलेलं आहे ते सपोज ती दिसतं. तुमची लास्ट फाईल जर असेल, यानंतर जर नसेल अजून ऍड करायचं तर मग तुम्ही सेव्ह अँड डिस्प्ले करा, अदरवाइज सेव्ह अँड रिटर्न टू कोर्स करा. हा, ते केलं आणि त्याच्यानंतर आता सेव्ह अँड डिस्प्ले केल्यानंतर जशी जी लास्ट जी फाईल होती ती त्या ठिकाणी दिसते आपल्याला. जसं आता मी शेवटची जी URL हे केली होती हम्म. शेवटी, URL पण त्या ठिकाणी दिसते आहे. आता जेव्हा मला बॅक द्यायचं असेल तर तिथे थोडंसं एक हे जात आहे. परत होमवर जाऊन तुम्हाला कोर्स ओपन करावं लागेल. हा, असं होईल ते. हा करेक्ट हा करेक्ट. येस येस. कारण तिथे युनिट 1 मध्ये जे म्हणून बाकी मी टाकले आहेत ई हा. कंटेंट PPT तर त्या Display. तिथे नाही तिथे जात. नाही, ते होमवर जात. ती फाईल तो डिस्प्ले करतो फक्त जिला आपण अपलोड केलंय. म्हणून सेव्ह अँड रिटर्न टू कोर्स करा म्हणजे सगळ्या गोष्टी दिसतील. ठीक आहे. ओके. मॅम झालं. झालं. हाँ मैडम हो गया। ओके, 3 टाइप की, एक लेबल ऐड करना था, 3 टाइप की फाइल्स ऐड करनी थी और हाँ मैडम. 1-2 URL ऐड कर दीजिए. हा मॅडम URL पण ऍड केलं. ओके. शेअर हा म्हणजे एक फाईल घेतली वर्ड फाईल, एक PDF घेतलं हम्म, ओके आणि एक हे घेतलं मॅडम URL घेतलं. वर्ड फाइल टाका. सपोज PPT असेल एखादं बनलेलं ते पण टाकून द्या. और ओके. यूनिट के नाम चेंज नहीं किए होगे तो यूनिट के नाम भी चेंज कर दीजिए. यूनिट 1 ओके. 2 3 4. ओके. हाँ प्रशांत सर बोलिए. मैडम हो गया। मॅडम एक प्रॉब्लेम आला आहे अपलोड करताना. हॅलो मॅडम. मॅडम माझा आवाज येतोय का? हो सर येतोय हे. मॅडम एक प्रॉब्लेम आला आहे की तिथे मी जेव्हा फाईल अपलोड करतो ना तर तिथे वर्ड 2007 फाइल्स आर नॉट ऍक्सेप्टेबल असा मेसेज येत आहे. हाँ, ऐसा तो नहीं होगा सर. वर्ड फाइल तो अपलोड होती है. करके हाँ. देखिए. पुराने वाले वर्ड में किया है बट मेरा तो पुराने वाले वर्ड की भी फाइल अपलोड हुई है. जस्ट तो ट्राई चूज फाइल. वंस. ओके, चूज फाइल में गया. हम्म. आई एम टेकिंग
पाई चार्ट, फॉर एग्जांपल पाई चार्ट डॉक्यूमेंट एक्स है, ओपन कर रहा हूँ। मुझे एक मैं शेअर कर सकतो मॅडम मिरर जो आ हाँ रहा है? हाँ येस सर, जस्ट 2 मिनिटं थांबा हा सर, मी थोडंसं ऑफिसमधनं कॉल आलेला आहे. जस्ट अ मिनिट, मी 2 मिनिटात अनम्यूट होते परत. हम्म. राजेश सर लिंक हे शेअर करा, स्क्रीन शेअर करा. प्रीति मैम, जी वो व्हाट्सएप ग्रुप में नेम वगैरह चेक करने के लिए आया हुआ है। आया है ना? हाँ जी हाँ. हाँ, देखिए वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फाइल आई है, अजय सर ने सेंड की है. आप उसमें अपने सेशंस होने के बाद, ऐसा कुछ नहीं, जैसे बीच में टाइम रहता है लंच ब्रेक में या तो पोस्ट लंच सेशन होने के बाद, आप उसमें करेक्शंस कर लीजिए सभी लोग. इफ देर आर एनी करेक्शंस, राइट योर सीरियल नंबर. जो लिस्ट में आपका नंबर है वो नंबर लिखिए, और कहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट करना है वो लिखिए. कॉलेज का नाम, आपका नाम, जो भी डिटेल्स है वो अगर करेक्ट है तो करेक्ट लिखिए. अगर कुछ करेक्शंस होने हैं उसमें तो जो चेंजेस चाहिए वो आपको मेंशन करना है. मॅडम मैंने भेज दिया है, देख लीजिए. हाँ हाँ सर, याला मैं क्रॉस लॅपटॉप करा, याला क्रॉस करा. ओके केलं. थांबा, माझ्यापर्यंत अजून ते दिसत नाही आहे, एररच दिसतो.